हेलो दोस्तों, आज का हमारा विषय सेंसर व डैशबोर्ड पर आने वाली कुछ महत्वपूर्ण लाइटों पर है और यह लाइटें क्या काम आती हैं और इनका क्या मतलब होता है। तो आज हम इस वीडियो में ये सब जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे डैशबोर्ड पर दिखाई देने वाली कुछ लाइटों की। आज इनके बारे में हम जानेंगे कि इन लाइटों का महत्व क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे जो डैशबोर्ड होता है उसके ऊपर दिखाई देने वाली लाइट, यदि आपको कुछ इस तरीके की लाइट दिखाई दे तो इसका मतलब ये होता है कि यह हैंड ब्रेक वार्निंग आपको दे रहा है कि आपने गाड़ी के अंदर हैंड ब्रेक लगा रखा है लेकिन उसको आपने वापस से हटाया नहीं है। तो यह जो लाइट होती है यह पार्किंग लाइट भी होती है। पार्किंग लाइट के नाम से भी ये जानी जाती है कि हम ये समझ जाते हैं कि हाँ, हमने हैंड ब्रेक लगा रखा है और गाड़ी को पार्क किया हुआ है। इसके बाद आपको कुछ इस तरीके का जो है ये सिंबल आपको दिखाई देगा आपके डैशबोर्ड पर। इसका मतलब होता है आपके कूलिंग टेम्परेचर से होता है कि आपकी जो वाहन है उसके अंदर पानी का जो टेम्परेचर है ये बढ़ता जा रहा है। यदि यह आपको दिखाई देता है तो आपको गाड़ी को जो है स्पीड पर नहीं चलाना है, आपको गाड़ी को एक तरफ ले जा कर के रोक देना है और उसके बाद उसे धीरे से बंद करना है, या हम ये कहें कि उसकी जो आरपीएम है उसे एकदम कम कर देना है और उसके बाद जा कर के आपकी गाड़ी को आपको बंद कर लेना है। इसके बाद अगली जो लाइट आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो आपको दिखाई देगा सिंबल, इसका मतलब होता है ऑयल लेवल का प्रेशर, या हम ये कहें कि इंजन ऑयल जो होता है इसका प्रेशर क्या हो गया है गाड़ी के अंदर, कम है। और आपके प्रेशर के कम होने के कई कारण हो सकते हैं। इसके लिए आप हमारा लुब्रिकेशन सिस्टम वीडियो जो बनाया गया था वो देख सकते हैं, उसमें आपको इन सभी समस्याओं के बारे में बताया गया है। इसके बाद आगे जो आपको सिंबल दिखाई देगा वो एक स्टीयरिंग बना हुआ सिंबल दिखाई देगा। इसका मतलब होता है पावर स्टीयरिंग सिस्टम। यदि इस तरीके का आपको सिंबल दिखाई देता है तो आपको थोड़ा वेट करना है। 30 सेकंड तक आपको क्या करना है, चाबी को एक बार बंद करके 30 सेकंड के लिए, उसके बाद वापस से आपको चालू करना है, लेकिन तुरंत आपको सेल्फ नहीं लगाना है, आपको थोड़ा वेट करना है। इसके बाद ही आपको क्या करना है, गाड़ी को स्टार्ट करना है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी यह सिंबल आपका नहीं जाता है तो आपको अपने नज़दीकी जो वर्कशॉप है वहाँ पर अच्छे मैकेनिक को दिखाना है। इसके बाद अगला आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यदि इस तरीके का आपको सिंबल दिखाई देता है तो यह सिंबल जो है हमारे सीट बेल्ट के लिए होता है कि हमारा जो सीट बेल्ट लगाने के बाद जो एयर बैग है ये नहीं खुलेगा। या हम ये कहें कि यह एयर बैग के लिए होता है कि क्योंकि हमारे सीट बेल्ट के साथ एयर बैग का कनेक्शन जुड़ा होता है और इस तरीके का सिंबल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये कि आपका जो एयर बैग है इसमें प्रॉब्लम आ गई है, ये नहीं खुलेगा, ये खराब है। तो आपको इस समस्या यदि ये कभी आती है तो तुरंत आपको मैकेनिक के पास जाना है और अपने इस एयर बैग को रिपेयर करवाना है। इसके बाद एक और जो आपको सिग्नल है ये दिखाई देता है, और इस तरीके का जो सिग्नल आपको दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि आपकी बैटरी जो है चार्ज नहीं हो रही है, या हम ये कहें कि अल्टरनेटर और बैटरी के बीच में जो संपर्क हो रहा था कि जिस तरीके से अल्टरनेटर बिजली की प्रवाह कर रहा था बैटरी तक, तो वह नहीं हो पा रहा है, या हम ये कहें कि हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही है। इसके बाद अगली जो आप देखेंगे कि ये जो सेंसर है इस तरीके से यदि आपको दिखाई देता है तो आप समझ जाइए कि यह इग्निशन स्विच है। यह जब भी आप गाड़ी को ऑन करते हैं तो यह एक बार आने के बाद, या हम ये कहें कि लाइट आपको दिखाई देने के बाद ये क्या हो जानी चाहिए, वापस बंद हो जानी चाहिए। अगर ये कंटिन्यू आपको दिखाई देती है इसका मतलब आपके इंजन में इग्निशन की समस्या आ गई है। उसके लिए भी आपको फिर नज़दीकी वर्कशॉप में किसी अच्छे मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। अगला जो सिंबल है ये आप देख रहे हैं कि सीट बेल्ट लॉक के लिए है। यह इंडिकेटर अगर आपके पास आ रहा है बार बार तो इसका मतलब ये है कि आपने जो है सीट बेल्ट सही तरीके से नहीं लगाई है। अगर आप सीट बेल्ट सही तरीके से नहीं लगाएंगे तो आपके इंजन में जो आपका एयर बैग है ये नहीं खुलेगा। इसीलिए हमेशा आपको सीट बेल्ट लगानी चाहिए और बैठने से पहले या गाड़ी ड्राइव करने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपकी जो सीट बेल्ट है यह लॉक में अच्छे से लग गई है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वहाँ पर आपको यह सेंसर इंडिकेट करता रहेगा। तो इसीलिए हमेशा सीट बेल्ट लगा करके ही गाड़ी ड्राइव कीजिए। इसके बाद अगला जो सिंबल है आपको दिखाई देगा, यह हमारे ECM की लाइट होती है। यदि यह कंटिन्यू जल रही है तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमेशा जलनी चाहिए। लेकिन अगर यह बार बार ब्लिंक करती है, या हम ये कहें कि ये लाइट जो है
अपने आप ही चली जाती है फिर आती है, उसके बाद फिर चली जाती है फिर आती है। यदि इस तरीके का ये इंडिकेशन इसमें दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ गैप चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी में कोई समस्या आ गई है और इसके लिए फिर हमें फिर से एक अच्छे मैकेनिक को यह गाड़ी दिखानी पड़ेगी। तो आगे हम बात करते हैं हमारे वाहनों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सेंसरों की, कि इन्हें कहाँ फिट किया जाता है और इनका क्या कार्य होता है। तो चलिए उनमें भी हम लोग कुछ प्रमुख सेंसरों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो सेंसर आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है, जो कि हमारे कूलिंग सिस्टम में लगाया जाता है। पानी का जो टेम्परेचर है यदि यह तय सीमा से ऊपर चला जाता है तो हमारे इंजन को भारी नुकसान हो सकता है, और इस समस्या से बचने के लिए हम लोग कूलेंट टेम्परेचर सेंसर लगाते हैं। इसके अलावा रेडिएटर में एक पानी के लेवल गेज को हम कहते हैं कि कूलेंट लेवलिंग गेज भी लगाया जाता है, जिससे कि हमें पता रहे कि हमारे रेडिएटर में पानी का जो लेवल है वह कितना है। इसके बाद अगला जो आप सेंसर देख रहे हैं यह हमारा इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर होता है। यह हमारे सिलेंडर में जाने वाली हवा का जो तापमान है वह बताता है कि सिलेंडर में जो हवा जा रही है वह ज़्यादा गर्म तो नहीं है या ज़्यादा ठंडी तो नहीं है। यदि ज़्यादा गर्म होती है तो उसके बाद हम उसे ठंडा करके ही सिलेंडर में भेजते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म हवा होती है तो हमारे इंजन को सही हम टॉर्क नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो वाहन है या हमारी जो व्हीकल है वह क्या होती है, सही तरीके से टॉर्क पे कार्य नहीं कर पाती है। और यदि ठंडी हवा जाती है तो भी यही स्थिति होती है कि वहाँ पर फ्यूल सही तरीके से जल नहीं पाता है। तो हमें इनकी जानकारी जो होती है, हवा टेम्परेचर की जो जानकारी होती है, वह हमारे IAT जो सेंसर है इसके माध्यम से हमें पता चलता रहता है। इसके बाद अगला जो आप देख रहे हैं यह मास एयर फ्लो सेंसर के नाम से जाना जाता है, MAF के नाम से जाना जाता है। यह हमारे इनलेट मैनिफोल्ड और एयर क्लीनर से पहले लगाया जाता है। इसमें से जो हवा गुजरती है वह हवा हमारे सिलेंडर में हम लोगों को ये पता होता है कि यहाँ से जो हवा होकर के गई है वह कितनी है, या हम ये कहें कि हमें एक्चुअल में जो वॉल्यूम होता है उसका पता चल जाता है कि हमारे सिलेंडर में हवा कितनी भरी गई है, और उसी के अनुसार हम उसी के अनुपात में फ्यूल का छिड़काव करते हैं। तो ये संभव है हमारे यहाँ पर लगे हुए इस MAF सेंसर के माध्यम से। तो इसके बाद हम अगले सेंसर की बात करते हैं, जो कि आता है हमारा मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। यह हमारे मैनीफोल्ड में जो प्रेशर होता है, वैक्यूम जो प्रेशर होता है, उसको बताता है कि हमारे सिलेंडर में जो प्रेशर रखा गया है वही वैक्यूम प्रेशर है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैनीफोल्ड क्रैक हो सकता है, या फिर मैनीफोल्ड में जो हम लोगों ने पैकिंग लगाई है वह क्रैक हो सकती है, या वहाँ पर लगे हुए जो हमारे नट बोल्ट हैं यह वाइब्रेशन के कारण लूज हो सकते हैं, जिसकी वजह से वह वैक्यूम प्रेशर जो होता है यह कम हो सकता है। तो हमें वहाँ पर इंडिकेट करने के लिए एक सेंसर लगाना पड़ता है, और यह सेंसर जो होता है इसी चीज़ पर ध्यान रखता है। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला जो सेंसर आता है O2 सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर। इसे लैम्बडा सेंसर के नाम से भी बुलाया जाता है, और यह जो सेंसर होता है ये हमारे कैटलिस्ट से पहले लगाया जाता है। इसके बाद अगला जो सेंसर है आप देख रहे हैं ये नॉकिंग सेंसर है। हमारे वाहन में कि विभिन्न प्रकार के, जैसे जब इंजन में फ्यूल का दहन होता है तो उस समय जो दहन होता है यह सरलता से होना चाहिए, या हम ये कहते हैं कि फ्यूल जो है सरलता से जलना चाहिए। लेकिन अगर कभी इस तरीके की समस्या आ जाती है कि फ्यूल जो है वो सही तरीके से नहीं जल रहा है, प्री इग्निशन या फिर डेटोनेशन की अगर समस्या वहाँ पर उत्पन्न हो रही है, तो हमें वहाँ पर लगे हुए इस सेंसर के माध्यम से पता चल जाता है कि हमारे इंजन में एक असामान्य साउंड उत्पन्न हो रहा है। नॉकिंग सेंसर के नाम से यह सेंसर जाना जाता है, जो कि हमारे सिलेंडर ब्लॉक पर लगाया जाता है। इसके बाद अगला सेंसर आता है, यह क्रैंकशाफ्ट सेंसर कहलाता है, जो कि हमारे इंजन में क्रैंकशाफ्ट की स्थिति को दर्शाता रहता है। इसी के माध्यम से हम फ्यूल जो छिड़काव होता है, हम कहते हैं कि फ्यूल इंजेक्शन का जो समय होता है वह तय किया जाता है। इसके अलावा हमारी जो कैम्पशाफ्ट पोजीशन सेंसर है इसके ऊपर भी हमारी नज़र रखी जाती है, और ये भी संभव होता है हमारे पास इस सेंसर के माध्यम से, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होता कि हाँ हमारे सिलेंडर में जो वाल्व हैं वह ऑपरेट हो रहे हैं, और हमारी जो कैम्पशाफ्ट है उसकी डिग्री और हमारे क्रैंकशाफ्ट के सेंसर की जो डिग्री है, या हम कहें कि हमारी क्रैंकशाफ्ट की जो डिग्री है वह समान है, ये बताने का कार्य हमारी कैम्पशाफ्ट पोजीशन सेंसर का होता है।
उसके बाद अगला आप देखेंगे यहाँ पर जो सेंसर लगा हुआ है यह फ्यूल टेम्परेचर सेंसर होता है। यह हर समय जो फ्यूल इंजेक्टर है या हम कहते हैं कि फ्यूल पंप है वहाँ पर लगे हुए फ्यूल, क्योंकि हमने ये हमेशा कहा है कि जो फ्यूल का प्रेशर होता है ये 1800 किलो के आसपास होता है। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पंप के द्वारा जब इतना प्रेशर से क्या किया जाता है, फ्यूल को कंप्रेस करके भेजा जाता है, तो यह फ्यूल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि यह फ्यूल अपने आप ही एक टेम्परेचर पर पहुँचे और जाके जल जाए। तो इस समस्या से बचने के लिए भी हम लोग एक फ्यूल टेम्परेचर सेंसर लगाते हैं। इसके अलावा एक आता है फ्यूल प्रेशर सेंसर। जैसे हम लोगों ने बताया कि यदि हमारे पास या हमारे इंजन में एक फ्यूल का निश्चित प्रेशर है, अगर उस प्रेशर से यह ऊपर हो जाता है तो वहाँ पर गैलरी जो होती है, फ्यूल गैलरी के क्रैक होने की संभावना अधिक होती है। तो इसीलिए वहाँ पर प्रेशर रिलीफ वाल्व जो होता है उसे ओपन करने के लिए, या हम कहते हैं कि प्रेशर रिलीफ वाल्व जो होता है आजकल सोनोलाइड स्विच के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जो कि ईसीएम के साथ कनेक्ट होता है। तो वहाँ पर यह प्रेशर बताने का कार्य जो होता है यह फ्यूल प्रेशर सेंसर का होता है, जो कि हर समय हमारे ईसीएम को वहाँ का प्रेशर बताता रहता है। इसके बाद अगला आता है वोल्टेज सेंसर। जैसे ही हमारी जो गाड़ी होती है यह एक्चुअल में अल्टरनेटर के पास में लगाया जाता है, क्योंकि गाड़ी जैसे स्टार्ट होती है उस समय के आरपीएम और गाड़ी जब हाई स्पीड में चल रही होती है उस समय के आरपीएम में फ़र्क होता है। तो यह सेंसर हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं उनको ख़राब ना कर दे, उन समस्याओं से बचने के लिए यह सेंसर लगाया जाता है। यह उन पे नज़र रखता है कि हमारे इंजन में तय किए गए आरपीएम पर यह निश्चित वोल्ट में एम्पियर निकाल रहा है या नहीं। इसके बाद हम अगले सेंसर की बात करते हैं जो कि आता है हमारा NOx, जिसे हम नाइट्रो ऑक्साइड सेंसर के नाम से जानते हैं। यह सेंसर जो होता है कैटेलिस्ट कन्वर्टर पे लगाया जाता है और यह हमारे इंजन में कंबशन के बाद निकलने वाली जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है उस पर ध्यान रखता है, क्योंकि यह अगर सीधा जलने के बाद इसे वातावरण में छोड़ दिया जाता है तो यह अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है, या हम ये कहें कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि श्वसन के जरिए यदि हमारे शरीर में जाती है तो हमारे स्वास्थ्य को ये खराब करती है। तो इस समस्या से बचने के लिए इस सेंसर को लगाया जाता है और यह देखा जाता है और इसकी सूचना जो होती है यह ईसीएम तक दी जाती है कि नाइट्रो ऑक्साइड की जगह यह N2 या हम कहें कि प्योर नाइट्रोजन के रूप में ही यह गैसें बाहर निकल रही हैं। इसके बाद अगला सेंसर जो है इसे हम कहते हैं एग्जॉस्ट टेम्परेचर सेंसर। चूँकि एग्जॉस्ट जो गैसें होती हैं इसे भी बिल्कुल गर्म हम हमारे कंबशन चेंबर से जो बाहर निकलती है तो उसे ऐसे ही हम क्या नहीं करते हैं, वायुमंडल में नहीं छोड़ते हैं, उसे भी ठंडा करने के बाद ही हम क्या करते हैं, कंबशन चेंबर में बाहर छोड़ते हैं, जिसका टेम्परेचर इस सेंसर के द्वारा हमें बार बार बताया जाता है। यदि यह सेंसर भी खराब हो जाता है तो डैशबोर्ड पर हमें इसका इंडिकेशन मिलता है। अगला जो आप सेंसर देख रहे हैं बूस्ट प्रेशर सेंसर, यह भी हमारे इंजन में हवा का जो दबाव होता है यह बताता रहता है कि जो सुपर चार्जर है अगर हमने गाड़ी में काम में लिया या टर्बो चार्जर जो है हमने गाड़ी में काम में लिया है तो उसका प्रेशर हमारे इंजन में कितना है, कहीं यह वहाँ से लीक तो नहीं कर रहा है, या हम ये कहें कि जो टर्बो चार्जर है वह ख़राब तो नहीं हो गया है। तो यह जो बूस्ट प्रेशर सेंसर है ये इसकी जानकारी हमें देता है। इसके बाद सबसे अगला आता है जो 15वां नंबर है हमारा, ये आता है थ्रोटल पोजीशन सेंसर। थ्रोटल पोजीशन सेंसर जो है यह हमारे इंजन में एक्सीलेशन जब किया जाता है तो यह एक्चुअल में हमारी डिमांड देखता है। जैसे हमने एक्सीलेटर दिया तो ये एक्सीलेटर क्या होता है, डिमांड होती है जो कि इंजन से की जाती है कि हमें गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना है। गाड़ी की स्पीड को बढ़ाने के लिए जब इस थ्रोटल पोजीशन सेंसर में डिग्री, क्योंकि जब हम क्या करते हैं एक्सीलेटर देते हैं तो यहाँ लगी हुई जो शाफ्ट है यह हल्का सा मूवमेंट होता है इसके अंदर, तो जैसे ही इसमें मूवमेंट होता है तो डिग्री के अकॉर्डिंग ही क्या किया जाता है, फ्यूल का छिड़काव किया जाता है। तो वहाँ पर थ्रोटल पोजीशन जो सेंसर होता है यह काम करता है। के बाद हम बात करते हैं हमारे व्हीकल में आने वाले डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर कुछ विभिन्न मीटर भी लगे होते हैं, उनके बारे में भी हम बात करते हैं। तो जैसे आप देखेंगे कि जो हमारे टायर या हम कहते हैं कि हमारे व्हील की जो हमें सही चाल बताते हैं या हम कहते हैं उसे आरपीएम कह देते हैं, जो उसकी स्पीड हमें बताता है वह स्पीडोमीटर के नाम से जाना जाता है। लेकिन गियर के अकॉर्डिंग जो हमें हमारी गाड़ी की स्पीड बताता है यह हमारे इंजन की स्पीड बताता है, यह टेकोमीटर कहलाता है। इसके अलावा आप देखते हैं कि यहाँ पर एक किलोमीटर के लिए लगाया जाता है जो कि हमें
निश्चित दूरी बताते हैं, या हम कहते हैं कि हमारे वाहन द्वारा जो तय की गई दूरी है वह हमें बताता है। तो यह हमारा ओडोमीटर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक और आता है डायनामोमीटर। डायनामोमीटर जो होता है यह हमें टॉर्क पर आरपीएम बताता है। इन सेंसरों के अलावा और भी विभिन्न प्रकार के सेंसर हमारे वाहन में लगाए जाते हैं, लेकिन जो प्रमुख सेंसर थे उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी अभी। तो ये विभिन्न प्रकार के जो सेंसर है जो भी आप लोगों ने देखे, यह हमारे वाहन में काम में लिए जाते हैं। सेंसर लगाने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हमारे वाहन में अचानक से पहले जब समस्या आ जाती थी तो हमारा जो वाहन होता था वह हमें ब्रेक डाउन करना पड़ता था, लेकिन आज के समय में हम लोगों को यह जो समस्या है ये हमारे डैशबोर्ड पर हमें बार बार उसे इंडिकेट किया जाता है, उसे सूचित किया जाता है कि यहाँ पर आपकी गाड़ी में ये समस्या हो रही है, जिससे कि आपके वाहन को, या हम कहें कि हमारे जो इंजन है उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्षति से बचाया जा सके। तो इन सेंसरों का यही उद्देश्य होता है। इन सेंसरों को पढ़ने के लिए हम जो है ईसीएम का सहारा लेते हैं, और ईसीएम में हम हमारे कनेक्टर के माध्यम से हम उसे रीड कर सकते हैं और उसे रिपेयर कर सकते हैं। और अंत में आप लोगों के लिए एक सवाल आपको ये बताना है कि हमारे वाहन में प्रयोग में लिया जाने वाला स्पीडोमीटर क्या दर्शाता है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।